अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और अपनी दुनिया में खुश और आबाद होंगे। आबादी के लिहाज से हम इस दुनिया में जो रहते हैं जिन्नात इंसानों से ज़्यादा हैं और कदम कदम पे हमारा इनकाउंटर इनके साथ हो सकता है। तो लिहाजा बातें होती रहेंगी। चलते हैं अपने कहानी की तरफ। मेरा नाम ताहिर है और मैं कराची का रहने वाला हूँ। मेरी हॉबीज़ में ये शामिल है कि मैं बहुत सी एडवेंचर जगहों पे जाता हूँ और मोस्टली लाइक करता हूँ हॉरर प्लेसेस को, हॉन्टेड प्लेसेस को। तो इसी तरह बैठे बैठे मैं, सोहेल और हमीद, हम तीनों ने प्रोग्राम बनाया हुआ बुक्कर पीर का। तो रास्ता नहायत ही खौफनाक। शायद आप लोग में से कोई गया हो बुक्कर पीर। बलूचिस्तान अंदर की तरफ, काफ़ी अंदर है। तो मैं, हमीद और सोहेल, हमने एक गाड़ी रेंट पे ली और अल्लाह का नाम लिया और अपने एडवेंचर को निकल गए। हम तीनों को नहीं मालूम था कि जो हम जा रहे हैं आगे और रात के इस टाइम, ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस होने वाला था जो हम चाह कर के भी नहीं बुला सकते। तो हमने अपनी तैयारियां मुकम्मल की और निकल पड़े उस सफ़र के लिए जो हमारे लिए अनजान था। जिस तरह से रात गहरी होती जा रही थी, इस तरीके से हम अपने सफ़र पे गामज़न थे। तो बताता चलूँ, हमारे पास हाई रूफ़ थी। हाई रूफ़ रेंट पे ली थी क्योंकि ये अफोर्डेबल थी और छोटी गाड़ी थी। हम 3 बंदों के लिए बहुत ही सूटेबल थी। हमने बिस्मिल्लाह किया और चलते 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 हमने हब क्रॉस किया। देन आया विंदर। विंदर से आगे जो इलाके थे वो गुंजान आबाद, यानी कि ना बंदा ना बंदे की साथ, पहाड़ियाँ, झाड़ियाँ, जंगलात और खुला इलाका। और मुझे वो जगह भी पसंद थी। तो मुझे चाय पीने की तलब हुई। हमारे पास तो ऑलरेडी सारा सामान मौजूद था। मैंने ज़िद की कि यहीं पर ही साइड पे रोको, यहीं पर ही चाय बनाएंगे कोयले पे, लकड़ियों पे, यहाँ से पीते हुए आगे सफ़र को चलेंगे। तो सोहेल था, उसने मेरी बात मान ली। हमने गाड़ी साइड पे रोकी एक दरख्त के नीचे और हम तीनों ने आग जला के उसमें चाय चढ़ाने के लिए रख दिया। और हम एक दूसरे से बातें करते करते माहौल का जायज़ा लेते लेते, हर तरफ सन्नाटा। तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करूं, देखूं। तो एकदम से मैंने देखा कि दूर एक दरख्त के पास मुझे एक इंसानी साया नज़र आ रहा है जो हूबहू किसी इंसान का शेप था, बिल्कुल ऐसा ही। तो मैंने सोहेल और हमीद को हाथ मार के उस तरफ देखने को कहा। उन्होंने काफ़ी कोशिश करने के बाद उनको नज़र नहीं आया जो मैं देख रहा था अपनी आँखों से। तो मुझे भी लगा शायद यार वहम है, दिमाग है, कुछ भी सोच लेगा। मुझे डर बहुत कम लगता था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस हादसे के बाद डर मेरे दिल में इस तरह बैठ जाएगा जिस तरह लाख हटाने के बावजूद भी ना हटेगा। तो मैं वहाँ पर देखते ही जा रहा था और मुसलसल मुझे वो साया वहाँ पर दिख रहा था और मैं कंफ्यूज भी इस वजह से था, वो हिल नहीं रहा था, एक ही जगह पर स्टक खड़ा था। तो मैंने बोला शायद ये कोई दरख्त की टहनी या कुछ इस तरह से होगा जो मेरा माइंड इसको एक इंसानी शेप दे रहा है। मैं भी आराम से उनसे बात करता अपने कप की चाय उठाई, गाड़ी के पास आया, थोड़ा गाड़ी के दरवाज़ा खोला, चाय पीता पीता मैं आस्ते आस्ते अपना कदम उसी तरफ बढ़ा रहा हूँ जहाँ पर वो साया है।
सोहेल ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कि मैं जा रहा हूँ वहाँ पर। सोहेल जानता था मेरे नेचर को कि ये वापस आ जाएगा। मैं आस्ते आस्ते नाज़रीन जब वहाँ पर पहुँचा तो वाकई में वहाँ पर काला स्याह शीदी जिसके जिस्म पे बाल ही बाल, वो ऐसे ही खड़ा मुझे घूर रहा है। तो मैं फिर भी नहीं डरा। दुआएं तो मैं दिल में पढ़ रहा था, अपने रब को याद कर रहा था, क्योंकि ऐसी मखलूक कभी भी कहीं भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। मैं उसे खड़ा घूरते ही जा रहा था। उसकी आंखें लाल अंगारे। जब मैं उसकी आंखों में देखता जा रहा था तो मैं एकदम से कहीं ब्लैकआउट हो गया था उसे देखकर कि यार ये क्या चीज़ है, क्या है। तो नाज़रीन देखते ही देखते वो मेरे सामने जल पड़ा, दरख्त के सामने, और सोहेल वहाँ से चिल्ला रहा है ताहिर ताहिर। और मैं वहाँ पर बिल्कुल मेरे कदम जम गए। मैं खड़ा हूँ उस चीज़ को देख रहा हूँ, जलते 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 एकदम से भुप, वो चीज़ मेरे आँखों के सामने गायब। अब नाज़रीन मैं कदम बढ़ाऊँ, मेरे कदम मेरा साथ ना दें। मैं भागने की कोशिश करूं, चिल्लाने की कोशिश करूं, गले से आवाज़ ही ना निकले। तो हमीद और सोहेल जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई जैसे, वो भागते हुए आए। उन्होंने मुझे, मेरा हाथ पकड़ा, एक ने कमीज़ पकड़ा, मुझे खींचते हुए गाड़ी की तरफ ले गए। वो चाय, वो आग, वो सब चीज़ें हमने वहीं पर ही छोड़ के हम गाड़ी में बैठे और सीधा गाड़ी भगाई। तो वो मुझे रास्ते में डांट रहे, ताहिर तुम पागल हो, तुम क्यों गए वहाँ पर, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता। बस इसी असना में हमारी गाड़ी का टायर फट जाता है। और पहले से टेंशन, पहले से ये हादसा हुआ और मैं बिल्कुल सुन कि मैं, या खुदा मैंने क्या देख लिया अपनी आँखों से। चलते चलते मेरे दिल में खौफ बैठता जा रहा था। मैंने लाइफ में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया इतने नज़दीक से जो इनकाउंटर आज हुआ मेरा। मैं पूरी तरीके से उसको देख चुका था और आज भी जब मैं उस चीज़ को अपने माइंड में रिवाइव करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं। मुझे समझ नहीं आता आखिर चीज़ वो क्या थी और अगर वो मुझे नुकसान पहुंचा देती। बहरहाल ये तो था रास्ते का पहला इनकाउंटर और बाखुदा हम नहीं जानते थे कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। टायर के ब्लास्ट के बाद हमारी गाड़ी जो थी वो साइड पे आके रोक के, हमने जब टायर को देखा तो उसके नीचे लंबे कांटे, जो फिल्मों में देखा होगा, वो जो गाड़ियों में अक्सर टायर पंचर करने के लिए पुलिस फेंकते हैं, इस तरह के कांटे पीछे टायर में चुभे हुए थे। या अल्लाह ये क्या मुसीबत है। मैं जहाँ तक मेरा सेंस कह रहा था कि ज़रूर कुछ ना कुछ होने वाला है और इसी तरह हुआ। हम इसी कश्मकश थे तो हमने देखा हमारे बैक की तरफ एक पहाड़ थी, वहाँ से 10 से 15 लोग हाथों में मशाल जलाए, मशाल जो पुराने ज़माने में हम देखते थे, मशाल आग जलाए, वो आ रहे हैं। हम तो देख के बस कलमा पढ़ने लग गए कि बस आज हमारा आखिरी दिन है। गाइस, दोस्तों, आप यकीन करें वो 10 से 15 लोग वाइट कपड़ों में, जो अरबी जुब्बा होता है, उस जुब्बे में मशाल जलाए हमारी आँखों के सामने गुज़रते जा रहे हैं और हम दोनों, मैं और सोहेल, एक दूसरे को पकड़े खड़े हैं। हमीद का तो बुरा ही हाल था, ना वो देख पाता था ना वो सुन पाता था, मतलब कि वो अपने आप को उसने गाड़ी में बंद कर दिया पीछे, और जो सीट है, सीट पे भी नहीं बैठा, वो नीचे लेट गया। जो हाईरूफ की
बैक की तरफ जो नीचे लेटने का होता है वो वहाँ लेट गया, और मैं और सोहेल जैसे कि हम जम गए एक ही जगह पर उनको देखते। और आप यकीन करें, जब वो हमारे पास से गुज़र रहे थे, मशाल उनके हाथ में थी, उन सब की नज़रें मेरे और सोहेल के ऊपर, और उन्होंने पलकें तक नहीं झपकाई हमें देखते हुए, और हम ज़ोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते करते जब वो हमारे सामने से पूरा काफ़िला गुज़रा तो हम हमीद की तरफ मुतवज्जह हुए। हमीद किधर है? हमीद को जब देखा वो रो रहा है गाड़ी के अंदर गाइस, कि अब हमारा क्या होगा, क्या होगा। तो बहरहाल जब हमने पलट के दोबारा उन लश्कर की तरफ देखा, उस काफ़िले की तरफ, गाइस वहाँ कोई नहीं। रोड इतना लंबा कि आपको दूर से भी आने वाली एक लाइट नज़र आए, पर वहाँ पर गाइस कोई नहीं। उनको ज़मीन खा गई, ये आसमान निकल गया। बस ये मंज़र देख के हमारा जो रहा बचा कुचा हौसला था वो भी टूट गया। फटाफट हमने हमीद को उतारा गाड़ी से स्टेपनी उतारी, व्हील चेंज किया जैसे तैसे, बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम किया, और फिर अपने ही सफ़र के लिए, देखें गाइस हमारे दिमाग में नहीं है कि टर्न लेके वापस अपने घर की तरफ आ जाए, हम सीधे ही निकल गए। बस अपनी गाड़ी को भगाए जा रहे हैं, अल्लाह का नाम लेते हुए जा रहे हैं। तो सडनली हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ लोग बैठ के, जो ट्रक ड्राइवर थे जो लॉन्ग रूट पे जाते हैं उनके लिए ढाबा, वहाँ जाके हमने अपनी गाड़ी रोकी और एक दूसरे से बातें नहीं, बस एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे कि आज अल्लाह ने हमें दूसरी ज़िंदगी दे दी। अव्वल तो देखो गाइस, कभी भी इन चीज़ों को लाइटली मत लेना। जब भी निकलो सफ़र पे अपने पीछे हिसार बांध के निकलना, क्योंकि इस डर के सफ़र में डर आपके साथ क्या कर सकता है ये शायद आपको और डर को दोनों को नहीं मालूम। तो अपना ख्याल रखिए गाइस। मेरी ये वीडियो की पहली कहानी जो बिल्कुल सच पर मबनी थी। गाइस लाइक करें, शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि आगे मैं ऐसे खौफनाक वाक़या आपके लिए ला सकूं जो आपने न कभी सुने हों न देखे हों। तो इस डर की महफ़िल में मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।